प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के सभी संबंधित मेरे साथियों, आज की ये जो मीटिंग है ये स्वच्छ दूध कर्मचारियों के विषय पे ये महत्वपूर्ण मीटिंग थी जालना जिलाधिकारी कार्यालय में। प्रमुख रूप से जिलाधिकारी मैडम असीमा मित्तल मैडम प्रमुख से उपस्थित थी। सम्माननीय उप जिलाधिकारी शशिकांत जी हरदल, पुलिस अधीक्षक सर अजय कुमार बंसल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती बिन्नू पीएम, प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण, जिला चिकित्सालय आरोग्य, जिला व्यवस्थापक महात्मा फुले महानगर पालिका सभी और यहाँ के जिला अधिकारी कार्यालय के आरडीसी और सब प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। आज का मीटिंग सफाई कर्मियों को जो गवर्नमेंट के जीआर से उनके मुताबिक उनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, इन सब विषयों पे आज महत्वपूर्ण विषय हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय था उनके आवास के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर श्रम सफल योजना, इनके तहत जिन सफाई कामगारों को 25 वर्ष हुआ उनको मकान मिलना था। ये 2008 का जीआर परिपत्रक है, उसके अनुसार नहीं हुआ था, लेकिन मैडम के आश्वासन है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा होगा। एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या आती थी कि गवर्नमेंट का 1987 एक्ट, उसमें भी एक प्रावधान है कि मालकियत पट्टा सफाई कामगारों को मिलना चाहिए। मालकियत पट्टे का भी जीआर मैंने मैडम से आज बताया, हमारी इस पे डिस्कस हुई मीटिंग में। वो मालकियत भी देने पे आज मैडम ने मंजूरी दे दी कि नहीं। मालकियत तो विषय नहीं, जीआर है, वो सब जीआर के प्रमाण सब कुछ देने वाले। इसमें एक बहुत गंभीर बात थी कि मालकियत का विषय था। आरोग्य पे इन पर चर्चा हुई कि इनकी स्वास्थ्य की रक्षा कैसा करें। जो सफाई कामगार सभी नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा करता है, लेकिन उसकी खुद की स्वास्थ्य की रक्षा कैसा करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इनका कहना है कि एक सैनिक सीमा पे रक्षा कर रहा, दूसरा यह स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा, तो उनकी रक्षा कौन करेगा। उसके लिए भी हुआ कि आयुष्मान उनके लिए मिलना चाहिए, उनको महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य कार्ड मिलना चाहिए, उनको कैशलेस कार्ड उनको मिलना चाहिए, जो भी बाकी महानगर पालिका भी कर रही। तो यहाँ पे भी इस जिले में भी ऐसा सभी नगर परिषद महानगर पालिका को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कुछ नई योजना के तहत इनके लिए काम करें। समाज कल्याण की बहुत सारी योजना है जो इनके पुनर्वसन पे काम आएंगी, इनके स्वयं रोजगार से जुड़ने के लिए, इनको उद्योजक बनाने के लिए, इनके बच्चों की कैसा इनको यूपीएससी एमपीएससी की तरफ इनको ले जाया जाए। गवर्नमेंट की योजना है कि यूपीएससी एमपीएससी में भी इनके बच्चे जाए ट्रेनिंग में, मुफ्त योजना है। लेकिन अभी समाज कल्याण को भी इस मीटिंग के माध्यम से हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि वो भी हर एरिया में कैंप लगाए, महानगर पालिका हो, नगर परिषद हो, समाज कल्याण इसमें टाइप करके अपना काम करे। ऐसा आज यहाँ से निर्देश दिया गया। ऐसे अनेक गंभीर विषयों पे आज चर्चा हुई, अच्छे वातावरण में हुई। मैडम का भी इसमें एक पॉजिटिव रुख रहा। सब में मैडम पूरा काम करवा के देने का मुझे आश्वासन दिया है, और मैं बहुत सी चीजें और है, अगर आपके कोई मन में है तो हम वो भी आपको जवाब दें। साल जो रहते हैं उनको उनके नाम पे मकान कर रहे हैं, लेकिन जालना जिले में ऐसी हालत है, ये जो सफाई कामगार है ये खुद की जगह पे समझो इनको 30,000 रुपये पेमेंट है, तो ये 10,000 रुपये, ये 20,000 रुपये ये खुद खाते हैं, 10,000 रुपये और दूसरा इनके जगह पे आदमी रखते हैं। इनका क्या करेंगे। और दूसरा ये है कि जो पालिका में सफाई कर्मचारी है, इनकी पोस्ट सफाई के होते हुए भी ये पालिका में बैठ के काम चलाते हैं। इन पे आप क्या एक्शन लेंगे। ये अगर ऐसी गंभीर बात है तो इसकी जानकारी होना चाहिए, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन ये गलत है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो हम जरूर करेंगे भी, लेकिन आपको ये सब बात सही है, लेकिन उनको जो मिलना
मिलना चाहिए था, 75 वर्ष में वो नहीं मिला। हम सुनिए, हम लोग ने उनकी खामी जरूर देखे, लेकिन उनको 75 वर्ष में जो मिलना था वो नहीं मिला। आपको मालूम है, बढ़ती लोक संख्या के आधार पे यहाँ पे सफाई कर्मी चाहिए। सर हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका कि देनी चाहिए, हम भी वही विचार से है, लेकिन उनकी वजह से सफाई नहीं होती है। लेकिन मेरा उनका भी तो कुछ करना चाहिए। हम क्या, हमने ये नहीं बोल रहे उनको काम नहीं करने के लिए हम नहीं आए, हम बोल रहे 8 घंटे आपको ड्यूटी तो देना ही है ना, जो गवर्नमेंट के नॉर्म से तो देना ही है। लेकिन ये किसका काम है? ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा कोई ऐसा ही तो नहीं उनसे पैसा खा रहा। आप बोल रहे 10,000 रुपए दे रहा, तो ऐसा ही कौन है? उसको सस्पेंड करने का काम किसका है? वही बोल रहे नहीं, वो अपने घर में मर्जी से बैठता क्या? ऐसा ही क्या कर रहा है? महानगर पालिका क्या कर रही है? यही हम तो आप पैसा वो खा रहा है। यही हम आपसे हमको यही बिल्कुल, बिल्कुल। कौन करेगा ये? बिल्कुल, तो हमारा कहना है कि पहले अगर हमने जो पेड़ लगाया ऐसा वाला, वो पेड़ काटेंगे जब तो काम होगा ना। पैसा ले रहा कौन है वो देखना पड़ेगा। वो जांच बैठा देता मैं इंक्वायरी, महानगर पालिका में है अभी मेरी मीटिंग। अगर ऐसा पिछले 5-7 साल में क्या हो रहा है नगर पालिका में, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, और बिल्कुल इसके हम लोग खिलाफ है। कोई भी, हम सबको इस आपके माध्यम से कि सफाई कामगार जो ड्यूटी अवर्स है गवर्नमेंट का, उस पर करना ही चाहिए। आज आपने सफाई कामगारों की मीटिंग लेना चाहिए कि भाई कितने हैं, आप कहाँ पे पोजीशन पे है, कहाँ अपॉइंटमेंट है, कहाँ काम कर रहे हैं, कौन किसकी जगह पे काम कर रहा है। ये अगर आप लेते थे मीटिंग तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आपको गलत जानकारी है, ये मेरा काम नहीं है, ये महानगर पालिका का आयुक्त का काम है। अब आ गए यही पॉइंट, ये आयुक्त का काम है, जो वहाँ पे अगर कमिश्नर होगा तो घन कचरा आयुक्त होगा, ये उसका काम है। मैं आज आऊंगा, मैं सबको बुलाऊंगा। हाँ, कल आपको स्थिति, तो अगर आपको ये सब करना है तो उनके साथ भी आपको मित्रता व्यवहार निभाते हुए काम करोगे तो काम बराबर होगा। अगर उनको क्या सुविधा मिल रही, इस पे भी हमको ध्यान डालना है। वो लेडीजों को अगर रोड में कपड़े बदलती है, उनके लिए क्या शेड है, क्या उनकी पानी की व्यवस्था है, क्या उनके पास अगर महानगर पालिका उनको ग्लव्स दे रही, क्या उनको मास्क दे रही, क्या नमस्ते भारत के तहत उनको सब सामान देना, इक्विपमेंट या मिल रहे, क्या ये सब भी काम करना है। ये काम तो ठीक है हमने बोले, लेकिन उनके स्वास्थ्य को भी रक्षा कौन करेगा? उनकी आरोग्य की रक्षा कौन करेगा? उनको बीमारी हो रही है, कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, बाईपास चालू है, 5 लाख रुपए कैश लग रहा, पैसा कौन देगा? स्वागत कर रहे हैं ना आप, जो बता रहे हैं हम तो स्वागत कर रहे हैं कि अभी तक ये तो ये सब चीजें नहीं नहीं था, कर। लेकिन हमारी ये भी कंप्लेन है, ये इसका भी आप ध्यान दीजिए। हमने आपको बोले, हम आपको स्पष्ट बोल रहे, ये चीज के हम खिलाफ है। हम ये बोलने नहीं है, हम उनको क्यों नहीं मिल रहा 75 वर्ष में अभी तक? सर जी तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ये बात, क्योंकि ये बहुत गरीब समाज है साहब। आपको बता रहा हूँ मैं, अनपढ़ अशिक्षित है। अच्छा, वो न देने वाले भी तो आप ही है, मतलब आपका भी प्रशासन है, कर्मचारियों को सुविधा न देने वाला भी आपका ही प्रशासन तो है। यही तो हम बोल रहे हैं ना कि क्यों नहीं दे रहे उनको। क्या हुआ इसमें? दुर्भाग्य की बात है, मैं आपको बताता हूँ अंदर की, कि जो गवर्नमेंट के जीआरएस है, गवर्नमेंट के जीआरएस के मुताबिक उनको मिल नहीं रहा, और उसका अभ्यास कोई करना चाहता नहीं, इसलिए उनको उस पर अन्याय हो रहा। आज के मीटिंग में जो सफाई कामगार थे उनको जब बात सुने क्या, कंप्लेन करे आपके बारे? जी, हमारे पास बहुत सारी कंप्लेन भी है। क्या क्या बोले सर? क्या क्या बोले मतलब उनको इक्विपमेंट नहीं मिलते, अगर उनको मास्क नहीं मिलता, उनको ग्लव्स नहीं मिलता, हाँ? उनके पास अगर पानी पीने को सब भी सुविधा नहीं है, अगर वो रोड पे काम कर रहा है। बाकी उसमें नॉर्म्स है कि उनको शेड होना, उनको बैठने के लिए होना। 8 घंटे सिर्फ ड्यूटी करता है कोई, अगर कलेक्टर ऑफिस में 8 घंटे ड्यूटी है, वो खाना खाने कहाँ जाएगा? है आपके पास सुविधा, वो करवा के दिए। अगर उसको भोजन करना, अपने घर से टिफिन लाया, सुबह से आया, तो खाना कहाँ खाएगा वो? अब महाराष्ट्र में जितने नगर पालिका महानगर पालिका है, यहाँ पर ये सब सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। हाँ। जालना में मतलब महाराष्ट्र में भी ऐसी पोजीशन है। महाराष्ट्र में बाकी महानगर पालिकाओं में शुरू हो गई है। आप पुणे जाइए, पिंपरी चिंचवड जाइए, मुंबई जाइए, सब जगह चालू हो गई। पहले नहीं था, दुर्भाग्य की बात है। मेरे बनने के बाद मेरे 1 साल में आप देखिए, अगर आप भी परिचित होगा, आजू बाजू में सब लोग ये सब चीज करवा रहे हैं। आवास भी मिलने लग गया है, आवास पे काम चालू हो गया है, नहीं हो रहा था। अभी नागपुर में भी 470 मकान का काम चालू हो गया है। और कई बार इनको पैसों की दिक्कत आती थी कि जमीन तो है,
जिलाधिकारी कार्यालय से उनको जमीन तो है, महानगर पालिका के पास जमीन तो है, लेकिन पैसों की दिक्कत जा रही थी। तो हमने अभी 5 दिसंबर को जीआर निकाल दिए सीएम ने कि टीडीआर बिल्डर को टीडीआर दे दिए, एक जीआर आ गया है, उसमें आप टेंडर करिए। 3-4 बिल्डर ने अगर टेंडर की, वो उसमें 30% उसको वो बेचेगा, बाकी इनको बना के देगा। हमारा काम चालू हो गया सब जगह। महाराष्ट्र में जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके परिवार के जो वारस है, ऐसे जो बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं, वो श्रमिकों को अभी तक काम पर नहीं लगा है, उसके लिए आप कुछ करेंगे? देखिए, ये अभी फिलहाल में बहुत सारी महानगर पालिकाओं में जो टेंडेंसी थी कम हो गई। ये आप जो बोल रहे हैं लाट पाके समिति के तहत इनको जो नौकरी मिलती है, तो उसमें टेंडेंसी अभी खत्म होगी वारसन, लेकिन कहीं कहीं है कुछ डिस्प्यूट मैटर्स भी रहते हैं, कुछ उसका नाम लीडरशिप में प्रॉब्लम आता है, ऐसे केस कुछ है। लेकिन जहां जहां कर गए तो मेरे पास अगर कोई कंप्लेंट आती है तो मेरा पत्र भी जाता है, मेरा ऑफिस भी मैं भी फॉलो करता हूँ, वो सब करवाने का काम। जालना महानगर पालिका में जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया, अभी तक वो कम से कम तो गलत बात है। 7-8 साल हो गए काम पर नहीं लगा है। चलो कोई बात नहीं, आप मेरे को दीजिए, अभी मेरा मीटिंग में बात करेंगे। बिल्कुल सर जी, सर मैं परलंबित वारस हूँ महानगर पालिका का, मांगेश्वरी की कैंडिडेट हूँ मैं। सर 2008 से मैं पाठ पुरावा करते आ रहा, जबकि हमारे माँ बाप ने वहाँ पे पूरी सेवा करे, मलमूत्र खान दे के गए थे, लेकिन महानगर पालिका में अभी एक मिनट, ये विषय महानगर पालिका में आगे, ये सिर्फ पत्रकारों के लिए, प्लीज आप ही रुक जाइए। महानगर पालिका में तो आगे, धन्यवाद। विषय सर सिर्फ प्रेस वाले बात करिए, बाकी कोई नहीं। सर जालना महानगर पालिका में जो स्वच्छता कर्मचारी काम करते हैं, कई बार वो लोगों को उपोषण को बैठना पड़ता है, पेमेंट नहीं मिलता है उनको। तो वो जो लोग हैं वो एजेंसी है, वो एजेंसी उनको पेमेंट नहीं देती है, उनको उपोषण करना पड़ता है। तो ऐसे एजेंसियों को आप ब्लैकलिस्ट करेंगे या वैसे कुछ प्रावधान है अपने पास? अगर गवर्नमेंट के नॉर्म्स एक टर्म कंडीशन के तहत उनको मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है? टर्म एंड कंडीशन साइन किसकी रहती? आयुक्त की। अगर ऐसा दिखने को मिला मुझे, और अगर उसमें कहीं भी मेरे को गैर व्यवहार दिख रहा है, मैं तो जांच करूंगा और उसको ब्लैकलिस्ट करना ही चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर वो गवर्नमेंट के जो टर्म नॉर्म्स है, जो टर्म्स में अगर वो नहीं बैठ रहा, उनकी कंडीशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो उसमें अधिकार है ना हमको भी, कलम है हमारे पास, कर सकते हैं। क्यों नहीं कर? आवास की बात कही आपने अभी, तो नागपुर में भी हो रहा है जी। तो महाराष्ट्र में और कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महानगर आवास की व्यवस्था हो रही है बिल्कुल और आप किस तरह से उसका फॉलोअप ले रहे हैं? बिल्कुल हम पूरा फॉलोअप कर रहे हैं। देखिए, आप पूना में चालू हो गया, पिंपरी चिंचवड में चालू है, मुंबई में चालू है, नागपुर में चालू है, आपके नासिक में भी हो रहा है, आप सब पूछ सकते हो। अनेक शहरों में कई नगर परिषद भी बढ़ बढ़ के काम कर रही है। देखो, दुर्भाग्य की बात हुई थी, ये जीआर 2008 का है, 2026 है, लेकिन कई बार जीआर की अगर अमलबजारी कराने के लिए कोई उनको बताने वाला भी होना, तो कोई जा नहीं रहा था। मैं पूरा महाराष्ट्र भर घूम रहा हूँ निरंतर, मेरा सब कुछ हो गया। ये मराठवाड़ा का रह गया था, ये अभी मैं कर रहा हूँ। फिर रिव्यू भी लेता हूँ मैं एक मीटिंग, और उसमें मैं सब करवाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब पूरी ताकत से मेरे साथ है वो, और मैं जो उनको डायरेक्ट हर मीटिंग की रिपोर्ट भी देता हूँ, और वो बहुत सारे मेरे साथ परिपत्रक भी बदला के देने का काम कर रहे हैं। सफाई कामगारों को कैसे न्याय मिले, सफाई कामगारों के लिए क्यों योजना नहीं आ रही, क्यों आवास नहीं हो रहा, क्यों उनको फंड नहीं मिल रहा, तो टीडीआर में आपको पता है वो भी उन्होंने करवा के दी, दिक्कत जा रही थी। अगर कोई तकलीफ जाती तो मैं जाके बताता हूँ कि ये समस्या यहाँ पे जालना में ऐसा है, तो कर भी रहे। सरकार बहुत गंभीर रूप से सफाई कामगार 1971 का एक्ट जो कहा आपने, वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ है? 1987 एक्ट, 71 का अभी आपकी जो 1987 एक्ट है, हाँ जीआर है, हाँ, उसमें मालकियत पट्टा देना है। हमने 17 में बांट दिया, आपको कॉपी दिखाते हैं, कोल्हापुर में बांट दिए, हमने अनेक महानगर पालिकाओं में बांटते हुए आ रहे हैं, हमारे पास सब है, रिकॉर्ड लेके आए वैसे ही हम खुद बांटे, उनको किट बांट के आए। तो मेरा आप सबसे भी आग्रह है, आप भी इस देश के ताकतवर और चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, आप लोग भी एक मानवता के दृष्टिकोण से आप इस समाज को थोड़ा सा
सफाई कामगारों के लिए थोड़ा पक्ष में लिख के काम करोगे, हो सकता है हर समाज में हर कामगारों में 2-4 भाई हमारे ऐसे रहते, मेरा इससे बिल्कुल हो नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे भी रहते, लेकिन उनको ऐसे अपशब्द बोलने से उनका भी अपमान भी होता है, उनके परिवार में गलत हो जाता है और उनकी स्थिति आज जो सुधरना था वैसी स्थिति कहीं भी उनकी नहीं है। ये मैंने रिपोर्ट में मैं देखते आ रहा हूँ, उनको कहीं अच्छी आरोग्य नहीं है, कहीं उनको कोई सुविधा नहीं है, ना उनको आवास है, ना उनको आरोग्य पे काम हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। उद्योग में उनके बच्चों को एजुकेशन में स्कॉलरशिप, कोई समाज कल्याण के पास बहुत सारी चीज दिया गया, लेकिन वो नहीं हुई अमल होना नहीं। तो मेरा प्रयत्न है कि कुछ अच्छा हो, तो मैं भी आप सबसे आशा करता हूँ सर विषय है कि जितने भी महाराष्ट्र में कर्मचारी है सफाई कामगार, तो इनका जब अपघात होता है या कहीं गाड़ी पलट जाती है, कुछ हो जाता है नुकसान, तो उसके लिए कुछ योजना है कि आपके पास बीमा के लिए? अगर नहीं होगी बीमा अच्छा इंश्योरेंस तो वो है क्या? देखिए, अभी मैं महानगर पालिका की, मैंने तो आपको इनको बोला था कि महानगर पालिका के बाद में लगाइए प्रेस, तो फिर मैं पूरी बातों का जवाब देता हूँ, लेकिन इंश्योरेंस होना चाहिए। मैंने आज मैडम से बोला कैशलेस इंश्योरेंस, नगर परिषदों के एक आदेश दिया हूँ कि इनको 5 लाख या 10 लाख उनकी जो प्रीमियम के हिसाब से, आप कंपटीशन का जमाना है, 4 कंपनी बुलाइए, बहुत सारी बीमारी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, तो एक आदेश हमने दिए कैशलेस आरोग्य कार्ड बनाने। सर अभी तक आपने जितने जीआर बताए, इन जीआर में ऐसा कुछ प्रावधान है कि अगर कोई सीओ ने उस टाइम पे इनको मकान नहीं दिए तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का कुछ प्रावधान है क्या वो जीआर हो? बिल्कुल, गवर्नमेंट के हर जीआर के नीचे एक चीज है कि जिस कर्मचारी अधिकारी ने अगर इसकी अमल बजावनी नहीं किया तो उसको शिस्त भंग की कार्रवाई करेंगे। और मेरे पास भी एक्ट है, मेरे को भी कुछ अधिकार है, करके तो मैं इतना घूम रहा हूँ, और हमने कुछ जिसको करना था हमने कर भी दिए। कहाँ काम को करना है, मैं अपनी कलम भी यूज कर रहा हूँ, कहाँ इंक्वायरी बैठाना मैं अभी तक कितने सीओ कहाँ पे एक्शन लिया? मैंने बहुत आयोग के अध्यक्ष। बिल्कुल मैंने बहुत सारी जगह किया। देखिए, मैंने मुंबई जैसे शहर में कर चुका हूँ, एक अधिकारी था ऐसे तालमटोड़, मैंने अपनी रिपोर्ट भी बनाता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री का कराया। अभी मैं तुमको एक नई चीज भी मिलने वाली, 8 दिन में मैंने बड़े अधिकारी का भी उड़ा दिया हूँ, क्योंकि महात्मा फुले का भी एक बड़ा मुंबई में पूरा महाराष्ट्र का काम चलता है, लेकिन आज दिल्ली में देखने में आया कि उनको योजना का 1 रुपए भी 2-3 साल से उसका फंड नहीं मिला, तो गलत बात है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मैंने माननीय जो भी करना था मैंने किया, वो अधिकारी का भी सेशन चालू है, वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें, अब किसी के नाम बता के अपमानित करना अलग बात है, मैंने जो करना था करते आ रहा हूँ और ताकत से कर रहा हूँ। जो स्कीम है लेबर के लिए, श्रम सफल योजना उनको घरकुला, उसका डीपीआर भेजे नहीं गवर्नमेंट को, महापालिका वो महानगर पालिका में मैं पूछ रहा हूँ जाके, अभी हो रही है मीटिंग, उधर पूछो आप। बिल्कुल मेरे पास सब है, मेरे पास, और मैंने देख रहा हूँ उसकी जगह वगैरह फाइनल बिल्कुल डीपीआर नहीं उसका। मैं सब सर और मैंने सब चीज लाके दी हूँ, इनके पास मैं पूरे जीएस दे रहा हूँ, मैं एक भी चीज गलत नहीं बोल रहा आपसे, मैं पूरे मैडम को जीएस दे रहा हूँ, ये आप रखिए, देखिए तो ये चीज होगी। चलो, मैडम को भी 6 महीना हुआ, इसीलिए मैं आज तो नहीं बोलूंगा, मेरी मिनट्स के बाद अगर क्या है मैं वो भी देखूंगा। स्टेट के समाज कल्याण के माध्यम से जो स्वच्छता कर्मचारी होते हैं या काम करने वाले उनके बच्चे होते हैं, उनके लिए कुछ योजनाएं रहती है, जैसे कि मानो स्टेट के समाज कल्याण के माध्यम से गटाई कामगार योजना होती है, लेकिन उसका अमल सही तरीके से नहीं होता है। अभी जालना का अगर बात करेंगे तो जालना मिनिस्टर जो है समाज कल्याण के, उनके नज़दीकी जिला है, लेकिन वहाँ पे कर्मचारी नहीं है। दूसरी बात यह है, सही तरीके से उसकी जानकारी नहीं दी जाती, उसका प्रचार प्रसार नहीं होता है। और जो झेड़पी का समाज कल्याण है, वहाँ पे तो कोई कर्मचारी दिखता ही नहीं है। मैं खुद जाके, मुझे न्यूज़ बनाने के लिए मैं खुद जाके उनको बोला मुझे डाटा दीजिए, जो वेबसाइट होती है उनका डिटेल दीजिए, लेकिन आज तक मुझे नहीं मिला है। तो क्या होता है सर, हम लोगों के पास अगर नहीं आता है तो वो लोगों के पास नहीं जाता है। तो आप ऐसे कुछ लोगों को आदेशित करेंगे इसका अमल करने के लिए, या फिर कुछ कार्रवाई होंगे उसके ऊपर?
क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो फैसिलिटी का लाभ नहीं ले पाते। मैंने आज आप कलेक्टर नीचे से मीटिंग में जो आज झुक के की, पीछे समाज से कल्याण अधिकारी भी सब थे, इसमें ये निर्देशित किया गया कि जो इनकी योजना है एक यादी बनाई है और आज हमने काम ये किया कि महानगर पालिका हो या नगर परिषद हो या नगर पंचायत, इनके साथ टाइप करिए पूरी योजना और एक कैंप लगाइए और उसका पूरा डाटा इनको जो भी उपलब्ध कराएगी महानगर पालिका नगर परिषद, तो उसके तहत इनको जमीन तक योजना तो मालूम पड़े कि गवर्नमेंट बहुत सारी योजना दे रही है, कुछ अच्छा करने के लिए करवा रही है कि इनका कैसा पुनर्वसन हो। दुर्भाग्य की बात हो नहीं रही, तो आज हमने बोले कि आप दोनों एक संयुक्त रूप से मिलिए और एक कैंप बनाइए। पहले 15 दिन पहले उनको नोटिस दीजिए ये डॉक्यूमेंट से, जैसे रमाई घरकुल योजना का भी हमने बात हुई, वो भी कैंप लेने की आज बात हुई। मैडम ने भी आदेश दिए कि वो कैंप हम लगा रहे हैं, वो कैंप सब अगले महीने होने वाला है, 1 महीने बाद 8 मई को कैंप है, 8 मई को ध्यान रखिए। उस कैंप में ये आवास के समाज कल्याण की बहुत सारी योजनाओं का उसमें कैंप भी दिए, उसमें क्या क्या उनको डॉक्यूमेंटेशन लग रहा वो भी सब चीजें क्लियर किया। तो ऐसे कर रहे हैं अब जमीन में भी, संभाजी नगर में भी कल यही सब। अभी आप अगर संभाजी नगर जाएंगे तो मिनिस्टर साहब से ये सिफारिश कीजिए कि जालना में समाज कल्याण में कर्मचारियों की स्थिति बढ़ाइए, क्योंकि आयोग अगर बोल देगा तो गवर्नमेंट मैन पावर यहाँ पे बढ़ा देंगे। आप अभी वर्कशॉप जो होने वाला है ना मैडम, आप सबको बुलवाने वाली है, निकालेंगे चेयर्स। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सर जितने भी कर्मचारी मनोका में है, ड्राइवर जो काम करते सफाई का सफाई रोड का, तो उनके जो वाहन है वो वाहन बहुत ही खराब हो चुके हैं। ये थोड़े बहुत एक्सीडेंट भी हो सकते, कुछ भी प्रॉब्लम खड़ी होती, तो उसके लिए हम लोग वाहन दुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में आपको ध्यान देना। अपन नई वाहन के लिए बात करेंगे, जिला नियोजन की मीटिंग होती है, हम मैडम से आग्रह करेंगे एक प्रस्ताव बनाइए, 10 वाहन नया नियोजन में करवाए, 10 वाहन आपकी जालना महानगर पालिका को मिलने वाले, डाल लीजिए आप। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।